आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविदास दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। आज हम 10th में ट्रिग्नोमेट्री का बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी 4-5 वीडियो आपको पीछे मिल चुका है। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, ट्रिगो को स्टार्टिंग से देखिए। ठीक, अभी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो आप पढ़े होंगे अपने यहाँ या किताब में देखोगे कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90, ये सब जो फॉर्मूला था जो आप पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा। तो आज इसी को पढ़ना है। आज का सेशन, आज का टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। आज का सेशन स्टार्ट हो गया है, आप बने रहेंगे वीडियो में और वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आज हम कुछ सीखे हैं। इसलिए अभी कुछ नहीं, अभी चुपचाप वीडियो देखिए, उसके बाद आपको खुद लग जाएगा कि क्या पढ़े क्या सीखे। ठीक है, ट्रिगो का बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करते हैं। पूरक कोण हिंदी में बोला जाता है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बोला जाता है कि जब किसी भी दो कोणों का योग जब 90 पुट जाए, 90 पुट जाए, तो वो दोनों कोण को बोला जाता है कि ये एक दूसरे का पूरक है, मतलब ये दोनों पूरक कोण है। इस चीज को समझे। मतलब अगर कोण ए, कहां गया भाई, अगर कोण ए अब प्लस कोण बी दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री पूर जाए तो मैं बोल सकता हूं कि क्या है, यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोण। क्या है? पूरक कोण। तो कोई पूछे है कि पूरक कोण किससे कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर दो कोणों का योग जब 90 डिग्री पूर जाता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ये आपको पता है, ठीक है। टेढ़ा लिखाता है ना, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगा। दो कोणों का योग जब कितना हो जाए, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो दोनों को कहते हैं एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, पूरक है। चलिए ये तो बड़ा बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपना, यहां पर गौर करेंगे आप कि पूरक कोण तो आप समझ गए कि पूरक कोण दो कोणों का योग कितना, 90 डिग्री। चलिए ये तो बड़ा सिंपल बात था। सर बहुत आसान बात बता रहे हैं, सर सारा बात बताएंगे। आज तो आपको मजा आने वाला है, केवल वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं वो बात बताऊंगा जो आपको 10th 11th सब में काम देगा। इसलिए आराम से, सबसे पहले मैं बोल दिया हूं कि आपको आराम से वीडियो को देखना है, देखने के बाद ही जज करना है कि अच्छा पढ़ाया, खड़ा पढ़ाया, ये किया वो किया, पहले नहीं, बिना देखे नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आपको बताते हैं। ये समझ गए ना कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगो रेशियो पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं। किसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का योग, दो कोणों का योग 90 पूर जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। ठीक, ओके। चलिए अब साफ करते हैं और पूरा आज पर्दाफाश करते हैं, सारा सब्जेक्ट मतलब सारा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को। यहां से देखिए, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं, समझे। अब आप देखेंगे इधर से कि राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज लिख रहा है। देखिए यही है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये ए है, दिखाई दिया? हाँ, ये बी है और ये सी है, जिसमें जो बी है आपका वो 90 डिग्री है। यहां तो कोनो डाउट नहीं, जहां भी डाउट होगा एकदम ध्यान से समझिएगा। ए बी सी है जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री है। तो हम लिख देते हैं कि इसका कोण बी कितना डिग्री है, तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री है। इसी के वजह से ये तो समकोण हुआ है ना, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। और आपको पता है कि एक त्रिभुज में तीन कोण होता है और तीनों का योग 180 होता है, जिसमें अगर बी अकेला 90 है तो बच्चल ए और सी दोनों मिलकर कितना होगा, 90 होगा। समझ आए चीजों को। चलिए तो अगर मैं ये बोलूं, यहां ध्यान से आप समझेंगे कि ये तो 90 है, तो कंफर्म है, लेकिन इसका दोनों का योग 90 होगा, दोनों का योग 90 होगा। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि हमको कोण सी बता दीजिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि बोलेंगे सर कुछ मान लीजिए। अभी तो बोल नहीं सकते हैं, तो अभी हम मान लेते हैं इसको, क्या, थीटा। कितना माने? थीटा। ये 90, ये थीटा, तो ये कितना? अरे भाई जब ये अकेला 90 तो ये दोनों मिला के कितना था, 90। अगर आप दो भाई हैं, दोनों भाई को 90 रुपया है पल में, अगर एक के पता चल गया जो उसके पास 10 है, तो अगर पास कितना बचल होगा, 80। मतलब दोनों के योग में से आप एक वाला घटा लीजिए। तो अगर ये दोनों को मिला के 90 था, क्योंकि अकेला ही 90 ले ले है, तो ये दोनों के मिला के 90 है, उसमें से थीटा ले लिया, तो अगर कितना बचते,
90 माइनस थीटा, जितना हो थीटा के मान उतना घट जाएगा। जैसे आपके भाई के पास 10 रुपया था तो आप 90 में से 10 घटाए तो दूसरा भाई को कितना 80। उसी प्रकार से ये थीटा है तो ये हो जाएगा कितना, तो बोलेंगे सर 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक त्रिभुज में 3 कोण, एगो 90, एगो थीटा, एगो 90 माइनस थीटा। चलिए अब मैं लिखता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि कोण ए कितना है तो आप बहुत आराम से बोलेंगे सर कोण ए तो है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। हम चलिए ये बात भी अच्छा है जो आप समझ गए। अब कोण सी आपसे पूछे कि कोण सी बोलो चेला तो आप बोलेंगे थीटा। बोले ये बात भी आप समझ गए, कोनो डाउट नहीं ना। चलिए सीखते हैं कुछ। अब अगर मैं ये आपको बोल दूं मजाक से कि साइन थीटा का फॉर्मूला याद है तो आप बोलेंगे हाँ याद है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। वाह। चलिए अब हम एक ट्रायंगल में दो हिसाब से सोचते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस एंगल के लिए सी के लिए, ध्यान से देखेंगे आप, कोण सी के लिए ध्यान से देखिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए अभी हम बात करेंगे कि हमको साइन सी बता दो, साइन सी बता दो तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। इस कोण के लिए लंब ये है और कर्ण ये है, मतलब लंब बटा में कर्ण, मतलब आप बोलेंगे सर ए बी अब बटा में ए सी। हम बोलेंगे बहुत अच्छा बात। ठीक, अब आइए आपसे अगर मैं ये पूछूं कि कोण सी, यहां लिखे ना साइन सी, सी कोण सी किसके बराबर है, थीटा के बराबर, तो क्या मैं सी के जगह पे थीटा बोल सकता हूं, तो आप बोलेंगे हाँ सर बोल तो सकते हैं। तो हम बोल देते हैं कि साइन सी के मतलब कितना थीटा, तो साइन थीटा बराबर आ गया ए बी बटा में ए सी। और इसको मैं ये बोल दूं कि इसको आप समीकरण एक मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए कुछ काम करेंगे इससे हम अभी, कोई डाउट नहीं। चलिए इधर आते हैं। अगर मैं आपसे साइन थीटा निकाल लिया, अगर मैं आपको बोलूं कि हमको कॉस थीटा बता दो, नहीं थीटा नहीं बोलता हूं, कॉस सी, तो बोलेंगे अच्छा सी के लिए, सी, तो सी के लिए कॉस के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, तो इसके लिए आधार बी सी और कर्ण क्या हो गया, कर्ण ए सी। बोलेंगे आधार हो गया बी सी, साइन कॉस थीटा और आधार बटा में कर्ण, आधार हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए सी। चलिए बी सी बाई ए सी। अगर मैं बोलूं कि सी का मतलब क्या है थीटा, सी कितना कौन है थीटा, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि कॉस थीटा बराबर, तो आप पक्का बोलेंगे सर कॉस थीटा बराबर वही चीज तो है बीसी बटा में एसी। और मैं अगर आपको ये बोलूं कि इसको आप समीकरण 2 बोल लीजिए तो आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हम इसको बोल लिए। अब मैं यदि आपको ये बोलूं कि हमको tan थीटा निकाल दीजिए इसी के आधार पर, सॉरी इसी के आधार पर ना, हाँ tan, उज्जर से गौर करेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, इसके लिए लंब बटा में आधार, तो लंब, इसके लिए लंब ए बी और आधार बी सी से हो गया। अब मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन थर्ड। यहां तक कोई डाउट, बोले क्या पढ़ा रही, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का चीज बता रहे, अरे भाई इसी में तो समझाएंगे सारा कुछ, आज समझाएंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब मैं इधर आता हूं और आपको कुछ बताता हूं, और क्या बताऊं, अरे सब उड़ गया भाई। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए 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 ये क्या था, इसको इक्वेशन थर्ड इधर लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है, और यहां से थोड़ा सा घेर देते हैं और आपको बोलते हैं कि ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है, पूरा मजा आएगा। आप देखिए अभी तक क्या चल रहा था सर, तो कोण सी के लिए आपने क्या निकाला, समीकरण 1 2 3 निकाला, मतलब साइन कॉस tan का मान निकाला। अब हम बोलते हैं कि कोण सी के लिए कभी कभी मन करे तो कोण ए के लिए भी निकाल लीजिए, मतलब कोण ए के लिए हम कुछ निकालेंगे और आप देखेंगे। देखिए तो कोण ए के लिए बोर्ड पे, कोण ए के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि कोण ए के लिए अगर हम बोलेंगे जो साइन ए हमको बताइए, तो उम्मीद करते हैं कि साइन ए बराबर आप बोलेंगे लंब बटा में कर्ण, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण।
तो साइन ए के लिए लंब कौन होगा, इसके लिए ए के लिए लंब ये वाला सामने वाला बी सी, तो बोलेंगे बी सी, कर्ण तो फिक्स है ए सी ही होगा। अभी तक कोई डाउट है तो बोलिए, थोड़ा सा भी नहीं ना। अच्छा साइन, तो साइन ए ए ए ए का मान कितना के बराबर, देखिए ए कितना के बराबर, 90 माइनस थीटा के बराबर, यानी जहां ए लिखल है तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अच्छा अब बीसी बटा एसी कहीं खोजिए तो समीकरण में, तो बोलेगा सर समीकरण 2 में ना बीसी बटा एसी है। अच्छा अच्छा अच्छा, समीकरण कै में है, तो 2 से, हम यहां लिख दिया समीकरण 2 से। आप समीकरण 2 को देखिए, बोलेंगे समीकरण 2 में बीसी बटा एसी, यहां भी है बीसी बटा एसी, तो बीसी बटा एसी किसके बराबर है, बोलेंगे सर ये तो कॉस थीटा के बराबर है। तो अब लिखा गया कॉस थीटा। कैसे सर, तो यहां बोले समीकरण 2 से लिखा हुआ है कॉस थीटा, और जान लीजिए ना यही तो फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बोलेंगे अच्छा सर इसी के लिए ये सब तामझाम कर रहे थे, हाँ ये बताने के लिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये हमने प्रूफ किया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि हमको कॉस ए बता दो, चला कॉस ए बता दो, तो क्या बोलेंगे, कॉस बराबर आधार बट्टा में कर्ण, क्या बोलेंगे, आधार बट्टा में कर्ण। अच्छा तो कॉस ए के लिए आधार कौन होगा, ए बी, और कर्ण क्या होगा, ए सी। अच्छा और ए का मतलब आप पढ़े लिखे लोग हैं कि ए का मतलब सर जी क्या पढ़ाए हैं, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और देखिए तो ए बी बटा में ए सी कहीं मिलता है, बोलेंगे सर ए बी बटा ए सी समीकरण 1। अच्छा समीकरण 1 से, अब यहां कौन समीकरण से, 1 से। समीकरण 1 को देखने के बाद आपको लगा क्या कि ए बी बटा ए सी किसके बराबर है, साइन थीटा के, यानी जहां ए बी बटा ए सी है तहां क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो आप बोलेंगे से, मतलब देखिएगा कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। यानी जो आप याद करते थे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसको हम एक ट्रायंगल से बताने का प्रयास किए, समझाने का कोशिश किए। अगर आप समझे होंगे तो tan का उसी प्रकार से आएगा जो आपको हम निकाल चुके, अभी cot के निकालेंगे आ जाएगा, आप समझ गए। लेकिन अब आपको इतना भी परेशान नहीं होना है, अब आपको हम फॉर्मूला याद करा देंगे, अब केवल 90 माइनस थीटा ही नहीं 90 प्लस जितना हो वो सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे आप, यहां पे इसको साफ करते हैं और आप इतना को नोट कीजिए, इसके आगे पढ़ेंगे कि 6 फॉर्मूला जो साइन 90 माइनस थीटा कैसे आया कॉस थीटा, उसके बारे में बहुत कुछ अभी पढ़ेंगे। तो चलिए इतना पहले नोट कीजिए फिर देखते हैं आगे। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ फिर से और आपको बताते हैं कि कैसे होता है। चलिए अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने 3 गो नमूना देखा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक। अच्छा दूसरा क्या देखा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और तीसरा नहीं देखा लेकिन आप समझ गया कि tan 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है, तो आप बोलेंगे कॉट थीटा। आई चौथा जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और पांचवा भी ध्यान से सुनिएगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। छठा tan तो हो गया ना, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये लिखने का मेरा एक मतलब है जो आप समझेंगे ध्यान से, ये 6 फॉर्मूला आपको याद करना होता है, लेकिन आज के बाद याद नहीं करना, आपको हम याद नहीं करने के लिए बोलेंगे, आपको बोलेंगे समझना है, याद अपने आप हो जाएगा। अब बच्चा समझना क्या है कि सर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा, कोई हमको बोल लेगा नहीं चलो साइन 90 प्लस थीटा बता दो, तब क्या बोलेंगे उसको, समझ रहे बात को। कोई बोलेगा नहीं हमको सेक 90 प्लस बताओ, तो क्या बोलेंगे, क्या खाली केवल 90 माइनस होता है, क्या होता है,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये पूरी बात समझना है, जानना है, तो आप आराम से वीडियो को देखिए, सारा बात बताएंगे। 90 प्लस होगा तो क्या होगा, क्यों होता है, क्या होता है, सब कुछ चलेगा। लेकिन 10th में जो है ना, आपको यही जानना है 90 माइनस तक। लेकिन आगे जानना इसलिए जरूरी है कि आप जब तक आगे के बारे में नहीं सोचेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए, अब आपको यह भी कंफ्यूजन होगा कि कॉसेक सेक में बदल गया, सेक कॉसेक में, tan कॉट क्या हो रहा है। सब कुछ ठीक कर देंगे, बस 2 मिनट चाहिए हमको। चलिए, इसको हटाते हैं, किताब में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना कुछ अलग का और आपको बताते हैं। चलिए, बताते क्या है कि आपको याद रखना है छोटा छोटा 2-3 बात, ठीक है। क्या याद रखना है, देखिए, मैं आपको बोलूं कि साइन थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा किस में इंटरचेंज होगा, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा कॉस में। याद रखिएगा, साइन किस में बदलता है, तो कॉस में, ठीक, चेंज होता है। और तीसरा देखिए, tan थीटा कॉट थीटा में। तो आज के बाद झंझट से मुक्ति पा रहे हैं। अगर tan है तो बदलेगा तो कॉटे में, या कॉट बदलेगा tan में। tan कॉट, साइन कॉस, याद हो गया। चलिए, मतलब साइन कॉस में या कॉस साइन में, मतलब चेंज होने का बात करते हैं कि चेंज किस में होता है। कॉसेक थीटा किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। अभी तक कौनो डाउट है तो बोलिए। ये 3 नमूना हम लिखे हैं, जो लिखे हैं कि चेंज होता है इच अदर, एक दूसरे पर, ठीक है। ये चेंज होता है, ये चेंज होता है। किसमें कौन चेंज होता है, ये हमने लिखा कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉसेक सेक में। याद करना सिंपल है ना हो, कि साइन कॉस में या कॉस साइन में, और tan कॉट में तो कॉटो tan में, और कॉसेक सेक, सेक कॉसेक एगो। साइन कॉस सबकी याद आता है, ये तो मतलब 10th में आने के बाद मास्टर इतना साइन कॉस करता है कि साइन कॉस सबको याद आता है। मतलब साइन कॉस में, tan कॉट में, कॉसेक सेक में, हो गया। ये चेंज होता है। अब बात करते हैं पूरा, कि बिना याद के लिए याद कैसे हो जाएगा, समझे। चलिए, इतना दिमाग में रहेगा। अच्छा, इसके बाद आप एक चीज और याद रखेंगे कि ट्रिगो रेशियो चेंज होता है, चेंज इन, ध्यान रखिएगा, चेंज इन बदलता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री। बोलिए क्या आ गया 90 डिग्री 270, सब कुछ बताएंगे मेरे भाई, आप ध्यान से देखेंगे तब। चेंज इन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। बोलेगा ये क्या लिख दिए सर, ये समझ नहीं आया। मतलब हम बोले कि जो चेंज होता है वो 90 और 270 पर चेंज होता है, ठीक। क्यों होता है इसका भी जवाब आएगा, सब कुछ का जवाब आएगा, लेकिन समय से। चलिए, अब नो चेंज का केस आता है। नो चेंज मतलब नहीं चेंज होता है, कौन, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पर नो चेंज। बोलिएगा ये 2 बात आप लिखे, और ये 2 बात लिखे रहेगा अभी पूरा बोर्ड पे। अब आपको समझना क्या है, वो दिखना क्या है, ये समझेंगे। हम बोले ये चेंज करने होता है, ऐसे समझ गया। कौन केकरा में चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉसेक सेक में, सब कौन केकरा में होगा, ये देख लिए। केकरा पर चेंज होगा, तो अगर 90 या 270 रहेगा तो चेंज होगा, ठीक है। 180 360 पर नो चेंज होगा, कोई चेंजिंग नहीं। कोई डाउट, चलिए 180 360 पर नो चेंज, 90 270 पर चेंज। बोलिएगा ये तो समझ गए सर, आगे बताइए ना। अब बता रहे हैं आगे, अब ध्यान से समझेंगे। चलिए, हम इधर देखिए कुछ लिख रहे हैं, आपको दिखाई देता होगा, हाँ देता ही है। देखिए इधर लिख रहे हैं, हम इधर लिखते हैं, लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। ये क्या लिख दिए सर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कट करता है ओरिजिन पे, तो 4 को चतुर्थांश का निर्माण हो जाता है, क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। और आप जानते हैं बचपन से लेके 55 तक भी सब चीज याद रहता है आदमी के। ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट कैसे लिखा रहा है रे,
ये जो होता है दूसरा कलर चेंज, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये भी ठीक। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी ठीक। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी ठीक। सर समझ गए, ये तो हम पहले से जानते थे ना, कोई बात नहीं है। इसके आगे वाला चीज अभी जानाएंगे ना आपको। अच्छा आइए आइए तो कभी हवेली पे देखिए, तो देखिए आपको मैं ये अब बताने जा रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक इसका औकात कितना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का औकात है कि वो 0 से 90 तक वाला को रख लेगा, 90 से जैसी ज्यादा होगा वो भेज देगा, जाओ दूसरा में। यानी इसका जो औकात है थीटा रखने का, वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। फर्स्ट का औकात सर बोल दिए आप, क्या बोल दिए कि 0 से 90 के बीच वाला फर्स्ट रखेगा, और 90 से बड़ा हो जाएगा थीटा आपका। किससे बड़ा? तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से अगर छोटा है तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा सर। अच्छा, अब 180 से बड़ा और 270 से छोटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा बेचारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आएगा? तो 270 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। 360 से छोटा। आपको हम छोटा सा इधर एक बात बताएं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? चलिए अब हम आपको बोलते हैं, देखिए उधर जो लिखे है ना, आपको दिखाई भी नहीं देता है तो अब हम इधर लिखेंगे उसका नमूना, ठीक है? टेंशन नहीं लेना। आपको याद रखना कि चतुर्थांश होता है, 4 भाग होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट का औकात याद रखिए, फर्स्ट का औकात बोलेंगे 0 से 90, सेकेंड का औकात 90 से 180, थर्ड का औकात 180 से 270, फोर्थ का औकात 270 से 360। सर 360 से बड़ा हुआ तो नचेगा, नचते रहेगा, नो प्रॉब्लम, अभी आएगा। चलिए याद रहेगा। फिर से लिख रहे हैं वही बात जो उधर लिखे हैं, और एक बार बोर्ड को करेंगे क्लीन, बता के सिखाएंगे एकदम दंदना के। चलिए आइए 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 इधर आइए, इधर ये जो भाई साहब है आपका फर्स्ट, बोलेगा सर ये तो आता है, मत लिखिए। चल भाई नहीं लिखते, हटा। तू बोला तो नहीं लिखते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गया। अच्छा सर औकात वाला बात फिर से बता दीजिए। ठीक है सर, देख लीजिए ना, औकात मतलब कि किसका कितना औकात। फर्स्ट का औकात है कि 0 से बड़का को और 90 से छोटका को कौन लेके रख ले रहेगा? फर्स्ट, बेचारा का इतना औकात है। सेकेंड का औकात थोड़ा बढ़ गया, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये इसका औकात थोड़ा बढ़ा, इसका औकात तो और बढ़ा। क्या बढ़ा? 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा। सर ये भी समझ गए सर। अच्छा, और इसका औकात 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अच्छा, यहां तक कौन डाउट है क्या? नहीं सर, यहां तक कोई डाउट नहीं। 0 90 90 180 180 270 270 360। अब आपको ये समझाने वाले हैं हम कि यहां से यहां तक चलेगा तो ये समझ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां से आगे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। कहां तक गया? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, 360 से ऊपर फिर फर्स्ट, फिर इसी टाइप से ये नचते रहता है, एंटी क्लॉकवाइज राउंड करेगा। बोलिए कोनो डाउट नहीं ना? अच्छा, अब एक चीज और याद रखिए मेरे लिए, क्या बोलेंगे क्या आप कि सर फर्स्ट में क्या बोलेंगे कि ऑल पॉजिटिव। अरे भाई क्या बात, ऑल पॉजिटिव याद रहेगा कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव मतलब ट्रिगो का 6 होता है ना रेशियोज, 6 के 6 फर्स्ट में अगर रहेगा तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब ऑल पॉजिटिव। यहां इसका लिखने का यही मतलब था, ऑल मतलब 6 के 6, 6 के 6, 6 to 6 मतलब 6 के 6 पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड में आप बोलेंगे सर
सेकंड में कौन होगा, तो हम लिखते हैं सेकंड में एगो साइन, एकरे उल्टा कौन है, तो बोलेंगे कौसेक थीटा। तो सेकंड में याद रहेगा साइन थीटा और कौसेक थीटा, वाह ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, साइन और कौसेक, अच्छा याद तो रहेगा, ठीक है। और थर्ड में याद रखना है आपको टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक। और फोर्थ में याद रखेंगे कॉस थीटा एंड इसी का उल्टा सेक थीटा। बोलेंगे सर ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। फर्स्ट में बोलिए ऑल पॉजिटिव, देखिए एकदम मेरे साथ बोलिए, आप वीडियो देखते देखते आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। फर्स्ट में बोलिए तब बोलेंगे ऑल पॉजिटिव। हम बोलेंगे सेकंड में सबसे पहले कौन आता था, साइन कॉसेक। साइन में कॉस मत बोलिएगा, साइन के उल्टा, यहाँ उल्टा बोलना है। तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, साइन में सॉरी सेकंड में साइन और उसी का उल्टा कौन, तो कॉसेक। अब आया समझ में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, और थर्ड में थर्ड टी से थर्ड और टी से टेन, टी से थर्ड टी से टेन, थर्ड में टेन थीटा और उसी का उल्टा कॉट थीटा, मतलब थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव। और फोर्थ में आप बोलेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। फोर्थ में क्या बोलेंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव बोलिएगा। अब एक कोई कहता है ऑल स्टूडेंट कॉलेज, वाह चारने कनिया बारहने की विदाई, मैंने पर ए हो पर ट्रिक से का फालतू काम। ट्रिक जो होता है खतरा का निशानी है, फालतू काम है कि हमको ट्रिक से याद करा दिए, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, फलना चिलना बोल, एगो लंबटा कन याद रहता नहीं है, अब बड़का कहानी याद करने चला है। समझ में आ रहा है, आप एकदम याद कीजिए, समझ के याद कीजिए, याद होगा। इसके लिए दो चार गो ट्रिक याद कर लिए, पता चला कि एक ट्रिकों में बोला गया, कोई ट्रिक में बोला गया, बोले कि ऑल स्टूडेंट कॉलेज चल, तब स्टार्ट हो गया कॉलेज चल ऑल स्टूडेंट, हो गया खत्म। तो आप ट्रिक पे नहीं, डायरेक्ट बात को समझिए कि एक क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट में कोई पूछेगा कि क्या पॉजिटिव, तो बोलेंगे कि फर्स्ट में जो है आपका, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। और सेकंड में सर क्या बोले थे, साइन और उसका उल्टा कॉसेक, तो सेकंड में साइन कॉसेक। और थर्ड टी से टेन कॉट। आज जब उन्हें साइन कॉसेक भेल है और टेन कॉट भेल है, तो बचल कौन है, कॉस और सेक, तो वह कहां जाएगा, फोर्थ में। समझे कि नहीं समझे, चलिए अब सर थोड़ा सा समझे, रेंज याद हुआ कि नहीं हुआ। 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड, 270 से 360 फोर्थ, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, टेन कॉट कॉसेक, याद हो गया। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टेन कॉट, फोर्थ में कॉस थीटा सेक थीटा, ठीक। आइए तो अब इस पर कुछ बताते हैं आपको, ठीक है। अभी आपको अगर इतना याद हो गया तो आपको करना कुछ नहीं है, देखिए सब कुछ आ जाएगा। देखिए ध्यान से दो चार एग्जांपल देंगे, पहले एक बार मेरे साथ में सुर में सुर, ताल में ताल मिलाइए। बोलिए साइन किस में चेंज होगा, तो कॉस में, उल्टा नहीं बोले चेंज, साइन किस में, कॉस में, तो कॉस किस में, साइन में लिखल है। टेन कॉट में, कॉस सेक में, याद हो गया। चेंज किस में होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में हो गया। टेन कॉट में, कॉस सेक में, ये हो गया। चेंज होगा से हो गया, ठीक है। दूसरा कि चेंज कितना कितना डिग्री पर होगा सर, तो ये नोट में लिखा हुआ है, हरियर कलर, सॉरी कौन कलर है, उज्जवल व्हाइट कलर से जो हम अभी घेर रहे हैं। चेंज होगा 90 270 पर, और नो चेंज होगा 180 और 360 पर। अच्छा ये तो ठीक है सर, याद होगा। 90 270 पर चेंज होगा, बदल जाएगा, और कुछ नहीं होगा कौन पर, 180 और 360 पर। वाह ये भी याद हुआ। चलिए अब आ गए कि चेंज किस में होगा, ये पता चल गया। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, ये चेंज हो गया। कितना पर होगा, 90 270 पर चेंज होगा, नो चेंज 180 360, ये हो गया। अब बात है कि सर सबका औकात बता दीजिए, तो हम औकात भी बता दिए। पहला का औकात 0 से 90, दूसरा का 90 से 180, ये भी हो गया। अब पहला का ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टेन कॉट, बच्चल फोर्थ में कॉसेक। यहां तक आप समझ गए। अब हम बनाना सिखाते हैं, आपको सिखाएंगे उधर, ध्यान से केवल आप देखिए, पूरा बनाने आ जाएगा। इसका दावा तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर बोलेंगे कि आपको पूरा आ जाएगा। दावा ना करेगा, दो चार गो मताल होता है सफाई, कितनों समझाऊ समझ में ना करेगा, तो यहाँ पे दावा फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेकिन जो एक्टिव लोग हैं वो लोग समझ लेंगे। चलिए
पहला चीज लिखते हैं, पहला चीज नहीं, पहला क्वेश्चन मैं ये लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा। लड़का झट से बोलेगा कॉस थीटा सर जी, अरे वो नहीं बोलना है, सीखना है, समझना है, सीखना है, समझना है, सीखना है, समझना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो अभी ना आपको कॉस थीटा नहीं बोलना, अभी सीखना है। देखिए ऐसे बोलना है, मेरे साथ आप सुर में सुर मिलाइए। सर 90 देखें, पहले आपको कोण देखने का काम है। कौन काम है? कोण देखना। तो कोण देखिए, कोण कितना है? बोलेंगे 90 है। बोलिए 90 पर चेंज कि नो चेंज? तो बोलेंगे चेंज। तो चेंज 90 पर चेंज, इसीलिए 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 साइन कथी में चेंज? तो कॉस में। अभी थीटा वगैरह नहीं, केवल कॉस। ठीक है सर, यहां जो रहेगा ना, यहां 90 के इधर उसको आपको लिखना है, यहां थीटा है तो यहां थीटा, और लास्ट में सोचना है कि इसका साइन क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, उसके बारे में लास्ट में सोचना है। साइन चिन्ह को देखने के लिए कुछ नहीं, 90 माइनस मतलब 90 से कम, 90 माइनस मतलब 90 से कम, और 90 से कम रहेगा तो केकरा औकात है रखे के? बोलेगा सर पहिला की। पहिला क्या औकात है? 90 से कम वाला के रख लेगा। तो पहिला में तो ऑल पॉजिटिव, मतलब छवो के छवो पॉजिटिव, इसीलिए इसका आंसर आता है पॉजिटिव में। अच्छा दूसरा देते हैं। अब कोई लड़का ध्यान से सुनेंगे आप कि सर अगर साइन 90 माइनस थीटा तो बता दिए, साइन 90 प्लस थीटा बोलता तो रिजल्ट क्या होता? देखिए ना बोर्ड पर एकदम रसगुल्ला जैसा समझाएंगे आपको। देखिए सबसे पहले क्या देखना है? कोण। कोण कितना देखे? 90। सर 90 पर तो चेंज होता है, आप तो बोले हैं। हाँ चेंज होता है। तो साइन कथी में चेंज होगा? तो आप बोलेंगे कॉस। दिखाई दे रहा है ना, कॉस। यहाँ जो लिखल रहेगा ना उसको लिखना है थीटा, तो थीटा। यहाँ रहता अल्फा तो अल्फा। चलिए अब साइन देखना है, तो 90 प्लस 90 से बढ़ गया, 90 से बढ़ गया, 90 से बढ़ गया तो कहां कूद जाएगा? फर्स्ट से सेकेंड में। अब बोलिए सेकेंड में जो है, गौर कीजिएगा, सेकेंड में जो है कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस में होता है? तो बोलेंगे सर साइन और कॉसेक तो प्लस में है। तो सेकेंड में इसके अनुसार सेकेंड में साइन क्या होता है? सेकेंड में साइन क्या होता है? साइन कॉसेक प्लस होता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब यहां प्लस रह जाएगा। समझ रहे हैं चीजों को? चलिए अब देखिएगा, अब और क्वेश्चन करते हैं। तो थोड़ा सा नीचे देखिए, आप देखिए tan, याद नहीं बनाना सीखिए, 90 माइनस थीटा। चलिए tan 90 माइनस थीटा आपको याद नहीं करना है, कॉट थीटा आपको सोचना है। देखिए 90 देखने के बाद मन में कुछ आया, 90 देखने के बाद मन में आया, हाँ सर 90 पर चेंज होता है, तो tan कथी में चेंज होता है? देखिए लिखा है tan कॉट में, तो कॉट कॉट कॉट, यहां थीटा है तो थीटा। अब 90 माइनस, सर 90 से कम कहां रहेगा? फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव है। लोग याद करता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, काहे याद करेगा? सीख नहीं जाएगा। चलिए अब इधर आते हैं। अब यही चीज को हम इधर बताते हैं, आप ध्यान धरेंगे थोड़ा सा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए 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 चलिए, हाँ थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। बोलेगा ये पार हो गया, कोई बात नहीं है, आपको तब यादें हो गया है। अब बोलते हैं, देखिए वो tan 90 थीटा था ना, अब बोलते हैं कि tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। तो आप बोलेंगे कि सर 90 प्लस थीटा पूछ रहे हैं, तो आप आराम से, याद नहीं, रटंतु नहीं, समझंतु, 90 चेंज की नो चेंज? बोलेंगे चेंज। तो tan कथी में चेंज? तो कॉट, यहाँ है थीटा तो थीटा। बोलेगा क्या फर्क? वही तो हुआ, लेकिन फर्क है सबसे लास्ट में क्या देखना है? चिन्ह, साइन। बोलिए 90 प्लस हो गया तो फर्स्ट से कूदू के कहां चल जाएगा? सेकेंड में। फर्स्ट के औकात है 90 तक, 90 प्लस मतलब 90 से बड़ा, तो कहां? सेकेंड में। और सेकेंड में केवल साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, सेकेंड में केवल साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो यहां क्या है सर? कॉट है, तो कॉट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यहां पे आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो चलिए अब और देखते हैं। ठीक, चलिए तो अब आते हैं, फिर दो चार एग्जांपल देते हैं आपको। आप देखेंगे, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइए तो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉसेक 90 प्लस थीटा
तो आप क्या बोलेंगे, cosec 90। सबसे पहले क्या देखना है आपको, बोलिए। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो हमको 90 दिखाई दिया, 90 पर चेंज कि नो चेंज, तब बोलेंगे चेंज। तो cosec कथी में चेंज, तो cosec सर चेंज हो गया सेक में, यहाँ थीटा है तो थीटा, प्लस माइनस के झंझट लास्ट में। 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में cosec कथी होता है, प्लस में ना होता है cosec, इसलिए प्लस में रह जाएगा। बात को समझ रहे हैं। चलिए अब यहां तक जब आप समझ गए हैं, तो अब हम आपको 2 4 5 10 20 एग्जांपल देते हैं, केवल आप इसको पूरा नोट करेंगे, ठीक। नोट करने के बाद अभी हम 2 4 5 10 एग्जांपल देंगे, उसके बाद ये आज का टॉपिक खत्म होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से स्टार्ट करते हैं आगे का नेक्स्ट का। चलिए अब पहला एग्जांपल आप बोलेंगे मेरे साथ, साइन 180 माइनस के। दूसरा बोलेंगे tan 180 माइनस पी। तीसरा बोलेंगे सेक 180 प्लस पी। ठीक है, देख रहे हैं। चलिए चौथा बोलते हैं tan 270 माइनस थीटा, और पांचवा, पांच इधर दिए हैं, cot 270 प्लस थीटा। सारा रिजल्ट आप बोलेंगे, एकदम मेरे साथ बोलेंगे, आप केवल बने रहिए। चलिए बोलते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है चेला, क्या देखना है, थीटा देखना है। बोले कोण, तो कोण कितना है 180। सर 180 पर चेंज होता है कि नहीं होता है, सर 180 पर नहीं होता है ना, तो नहीं होता है मतलब यहाँ साइन, तो यहाँ भी साइन। अच्छा सर ठीक है, यहाँ क्या है जो रहेगा वो के है, तो यहाँ के हो गया के। अब आप हमको बताइए, चिन्ह लगने वाला काम सबसे लास्ट में होता है। बोलिए 180 माइनस के, 180 से कम, 180 से कम कौन रख लेता है, सेकेंड, सेकेंड सेकेंड ना, 180 से कम रख लेता है। और 180 में साइन क्या होता है, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका प्लस ही रह जाएगा, खत्म कहानी। आइए इसमें आइए, tan वाला में पहले 180 देखेंगे। 180 सर 180 पर तो नो चेंज, मतलब tan के tan लिखाएगा, तो आप बोलेंगे tan के tan लिखा गया। यहां लिखा जाएगा p, तो यहाँ p, तो p लिखा गया। अब चिन्ह साइन का बात है, तो देखिए 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कथी होता है, केवल साइन कॉसेक प्लस, बच्चल चारों के चारों माइनस। यहां तो साइन कॉसेक नहीं है, tan है, तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या समझ पाए। चलिए इसको देखिए। अब आ गया सर देखिए 180, सर 180 पर तो नो चेंज, तो नो चेंज तो मतलब सेक के सेक, सेक के सेक, यहां पी तो पी। अच्छा ये तो ठीक है। अब चिन्ह देखना है सबसे लास्ट में, चिन्ह देखना है सबसे लास्ट में। 180 प्लस 180 से बढ़ गया, और जैसे 180 से बढ़ता है तो थर्ड में जाता है, कहां जाता है, थर्ड में। और थर्ड में तो केवल tan कॉट पॉजिटिव, बच्चल सब निगेटिव। अगर tan कॉट होगा तो पॉजिटिव, ना तो निगेटिव। तो देखिए तो यह tan कॉट है, नहीं सर यहाँ तो सेक है, इसलिए बेचारा क्या हो गया, माइनस में। समझ पाए। चलिए इसको देखिए, 270 है सर, और 270 पर चेंज होता है सर, तो tan है, कथी में चेंज होगा, कॉट में। यहाँ थीटा है तो थीटा। अच्छा सर ये समझ गए। अब चिन 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 साइन का बात करते हैं। 270 माइनस किस क्वाड्रेंट में, सर थर्ड में रहेगा। 270 माइनस कहां, थर्ड में, 270 से कम थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट होता है पॉजिटिव, यहाँ tan है इसलिए पॉजिटिव रह जाएगा। ये आ गया, बोले कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट कहता है cot 270 प्लस थीटा। फिर देखिए 270 पर क्या बोलेंगे, चेंज। cot कथी में चेंज सर, cot तो होता है tan में, यहाँ थीटा है तो थीटा। अब साइन चिन्ह देखेंगे लास्ट में, 270 से बढ़ गया, प्लस हो गया, तो कहां चल जाएगा, थर्ड से फोर्थ में चल जाएगा। अब फोर्थ में केवल cos sec पॉजिटिव, चारों के चारों निगेटिव। क्या cos sec है, नहीं सर cot है, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। आप यहां तक देखे, बस 2 4 एग्जांपल और देखिए, आज का क्लास खत्म होगा। तो इसको नोट कीजिए और देखते हैं 4 एग्जांपल और। आइए सर देखिए कुछ एग्जांपल आपके सामने है, देखिए एकदम मजा आ जाएगा। चलिए बना के बताइए, बना के बताइए, अब बना के बताइए। अभी हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। देखिए बताते हैं, ध्यान देंगे सर, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है आपको, कि देखिए सबसे पहले ध्यान क्या देना है, एकदम ध्यान से देखिए। 270 पर क्या पढ़ाया मास्टर, चेंज होता है कि नहीं होता है।
बोलेंगे होता है। होता है तो साइन कथी में चेंज होगा? बोलिए, कॉस में। यहाँ पी है तो पी। अच्छा, ये तो हो गया। चिन्ह का काम सबसे लास्ट में। बोलिए 270 प्लस किस क्वाड्रेंट में? सर 270 से जब बढ़ता है ना तो वो फोर्थ में चला जाता है। 270 से कम औकात है थर्ड को रखने का। अब फोर्थ में साइन क्या हो जाएगा सर? निगेटिव, इसलिए निगेटिव हो गया आंसर सर। अच्छा, इसको देखिए ना सर, 270 पर बोलिए चेंज, कॉस कथी में? साइन में। यहां एक्स है तो एक्स। 270 प्लस, वाह, फोर्थ में भाग गया। 270 प्लस कहां भाग गया? फोर्थ में। और फोर्थ में कॉस निगेटिव की पॉजिटिव? तो आप बोलेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए 360 पर नो चेंज सर। 180 360 पर नो चेंज, मतलब tan है तो tan रह जाएगा, यहां आर है तो आर रह जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? नो। अब बोलिए 360 माइनस फोर्थ। अब फोर्थ में tan पॉजिटिव की निगेटिव? तुरंत बोलेंगे सर निगेटिव, फोर्थ में निगेटिव। चलिए अब देखिए 360 नो चेंज, कॉस के कॉस, थीटा के थीटा हो गया। और कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ में, 360 से कम फोर्थ में ना। अब फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए ये रह गया पॉजिटिव, प्लस लिख दिए। आइए 360 प्लस, सर 360 से बढ़ गया तो 360 से बढ़ गया मतलब ऐसे हो गया होगा, यहां से यहां तक 360, फिर प्लस मतलब कहां गया? फर्स्ट में आ गया। कहां गया? फर्स्ट में। फर्स्ट में और 360 पर नो चेंज, tan के tan और थीटा के थीटा, यहाँ प्लस माइनस से झंझट खत्म, क्योंकि फर्स्ट में आ गया। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए हो गया। तो चलिए आज का क्लास में आपको हम इतना ही बताया है। ये 10th का ट्रिगो का जो कंप्लीमेंट्री एंगल था, पूरक कोण था, जिसको हम समझाए हैं। कल इस पर बताएंगे कि इसका क्वेश्चन को कैसे बनाना है। क्वेश्चन में ऐसा ट्रिक, ऐसा कंसेप्ट बताएंगे जो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एकदम सेकेंडों में बनेगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए।